दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। इस 10 के अंदर ही सारे जितने भी हैं आते हैं। पहला, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति। तो जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। कोई मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है कि न्यूयॉर्क जाने वालों के विरोध में कोई मोर्चा निकालो। हम अंततोगत्वा इन 5 तत्वों को निर्धारित करें। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सब बेवकूफ़ हैं, वो है, अरे भाई सबको जहाँ जहाँ जाना हो जाने दीजिए। जगन्नाथ जी हमारे सेलिब्रिटी वहाँ थे, हम तो उनकी दर्शन करने के लिए गए, इत्यादि इत्यादि जो मैंने दूसरे 5 बताए। तब भेदभाव वहाँ से शुरू होता है, मतभेद वहाँ से शुरू होता है। दासानुदास। अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। जय श्री जगन्नाथ। आज एक ऐसे प्रभु जी उपस्थित हैं जिनको भौतिक जगत में ऐसी कई कामयाबी हासिल हुई, लेकिन उनसे प्रभावित ना होते हुए उन्होंने प्रभु की भक्ति को चुना। मेरे साथ इस वक्त उपस्थित हैं पूज्य श्री गौरांग दास प्रभु जी। प्रभु जी, क्या कहेंगे? आज आप भोपाल आए हैं, यहाँ पर आकर के अपने भक्तों से मिले, आपके यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्योंकि आप अधिकांश मैंने देखा है आप कई बार भोपाल की यात्रा पे आते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स में हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को बुलाया जा रहा है, उनसे प्रीचिंग करवाई जाती है, उनसे दूसरों को ज्ञान दिया जाता है। समाज का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा भला हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं विचार करता हूँ कि भोपाल में जो पिछले कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो आध्यात्मिक परिवेश तैयार हुआ है, जैसे मुझे गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में उन्होंने निमंत्रण दिया कि एक हरित पर्यावरण दृष्टिकोण से हम लोग गोवर्धन पूजा का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, और ये वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय बात है। G20 के आज के इस इवेंट में भी जिसमें मैं आया हूँ, वहाँ पर एक जो वर्टिकल या एक सेशन जो था, पैनल, वो था कैसे आध्यात्मिक संस्थाएं समाज सेवा में उत्कृष्ट सहभाग दे सकते हैं और परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। तो आज भारत जिस दिशा में विश्व गुरु की ओर बढ़ता चला जा रहा है, ये स्वाभाविक है कि भारत के आध्यात्म को ही इस संपूर्ण प्रयास के आत्मा बनाकर आगे लेके चलना है, और इसमें बहुत अहम भूमिका आध्यात्मिक संस्थाएं, जो कि भले अलग अलग तत्व, भगवान को देखने के अलग अलग उनके दृष्टिकोण होंगे, परमात्मा को समझने के और उनके साथ संबंध जोड़ने के विभिन्न दृष्टिकोण होंगे, लेकिन मूलतः इनको 5 और 5 10 दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। इस 10 के अंदर ही सारे जितने भी हैं आते हैं। पहला, हमारा आरंभ का स्थान क्या है यात्रा का। दूसरा, हमारा गंतव्य क्या है। तीसरा, गंतव्य पहुंचने पर हमारा अनुभव क्या है। चौथा, कौन सा मार्ग हम चुनते हैं इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए गंतव्य तक। और पांचवा, इस यात्रा में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, क्रिश्चियन हो, या हिंदू के अंदर भी द्वैत हो, अद्वैत हो, शैवाइट हो, वैष्णव हो, ये हो वो हो, जो भी हो, जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं वो सभी आत्मा की यात्रा को तय कर रहे हैं। जैसे शरीर के पूरे विश्व में जब यात्रा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में, उसे हम लोग शब्दकोश के अनुसार बोलते हैं पर्यटन, टूरिज्म। अर्थात मैंने अपना शरीर बम्बई से न्यूयॉर्क ले गए, स्विट्ज़रलैंड लेके गया, साउथ अफ्रीका लेके गया, मेलबर्न लेके गया। तो टूरिज़्म अपने आप में बहुत ही स्वीकृत एक इंडस्ट्री है, और कई टूरिज़्म के क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं। टूरिज़्म के डेस्टिनेशंस हज़ारों हैं, टूरिज़्म के कंपनीज भी बहुत हैं, उसके आधार पर कई इंडस्ट्रीज़ चल रहे हैं। होटल इंडस्ट्री चल रहा है, एयरलाइन इंडस्ट्री चल रहा है, सब DMC वाले सब चल रहे हैं। तो उसी प्रकार अगर हम आध्यात्म को भी आत्मा की यात्रा के दृष्टिकोण से देखें,
कि जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति अपने इस परिवार को स्विट्ज़रलैंड लेके जाना चाहता है, दूसरा व्यक्ति उन्हें न्यूयॉर्क लेके जाना चाहता है, तीसरा उसे लॉस एंजल्स लेके जाना चाहता है, चौथा आइसलैंड लेके जाना चाहता है, पांचवा जोहानिसबर्ग, डरबन, केप टाउन लेके जाना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति और इच्छा के अनुसार वो अपना गंतव्य ढूंढते हैं। उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एयरलाइन से मार्ग ढूंढ लेते हैं। उसके लिए जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा इत्यादि, वो भी कर लेते हैं। इसमें सभी प्रसन्न हैं। लेकिन केवल धर्म को ही लेके, आत्मा की यात्रा को लेके लोगों को क्यों लगता है कि एक दूसरे का सर फोड़ो। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि भाई भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति। तो जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। हर प्रवृत्ति के अनुसार कोई न कोई मार्ग लोगों के सामने उपस्थित है और हर व्यक्ति को इतना परिपक्व होना चाहिए कि वो स्वयं अपना मार्ग चयन कर ले और दूसरों के मार्ग को सम्मानित करे। कोई मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है कि न्यूयॉर्क जाने वालों के विरोध में कोई मोर्चा निकालूं, या फिर कहूँ कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सब बेवकूफ़ हैं या वो है। अरे भाई, सबको जहाँ जहाँ जाना हो जाने दीजिए। तो लिव एंड लेट लिव। और ये हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण विषय है। और जब टूरिज़्म की बात आती है तो अमेरिकन जो कंट्री है टूरिज़्म के लिए एक प्रकार से ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन करेगी। वैसे ही यूके अपना करेगी, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड अपना करेगी। तो उस टूरिज़्म और प्रमोशन को देख के आपको लगेगा कि शायद ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं क्या, लेकिन वो अपने अपने स्थान में, गंतव्य में अधिक से अधिक यात्रियों को निमंत्रण देना चाह रहे हैं। उसी प्रकार हर प्रकार के आध्यात्मिक जो मार्ग हैं, गंतव्य है, जो आध्यात्मिक श्रद्धा है, वो अलग अलग विचारधारा के लोगों में बटी हुई है। और हमें चाहिए कि हर एक के माध्यम से हम अंततोगत्वा इन 5 तत्वों को निर्धारित करें। सभी लोग स्वीकार करेंगे हम सब कर्म कर रहे हैं। दूसरा कि ये कर्म हम लोग किसी काल खंड के अंतर्गत कर रहे हैं, काल का प्रभाव सबके ऊपर है। तीसरा है कि हम सभी जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये प्रकृति के अंतर्गत है, अर्थात चारों तरफ हमारी प्रकृति भी है, नेचर। तो प्रकृति, काल और कर्म, ये 3 तो है ही, लेकिन ये प्रकृति के अंदर जो कि शरीर प्रकृति का बना हुआ है, इसके अंदर बैठी है आत्मा। तो आत्मा, प्रकृति, काल, कर्म, ये 4 तत्व हो गए। तो इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, द्वैत, अद्वैत कुछ है ही नहीं, सब तो जीव है और ये सब कुछ है। लेकिन 5वां जो तत्व है वो है ईश्वर, जो कि इन सभी को संचालित करता है। और जब 5वें तत्व को हम लेके आते हैं ईश्वर, तो यहाँ तक सभी लोग स्वीकार करेंगे कि एक कोई कंट्रोलर है, ईश, जो सबको नियंत्रित कर रहा है। यहाँ तक सब में समान विचारधारा होगी। इसके आगे जब चर्चा को बढ़ाओ कि वो ईश्वर का व्यक्तित्व क्या है, कौन है, किस तरह से उनके साथ संबंध जोड़ा जाता है, उनको कैसे साक्षात्कार किया जाता है, इत्यादि इत्यादि, जो मैंने दूसरे 5 बताए, तब भेदभाव वहाँ से शुरू होता है, मतभेद वहाँ से शुरू होता है। तो समाज को शांति की ओर लेके जाने के लिए कम से कम लोगों को इतना तो अवगत करा दें कि भाई प्रकृति के ऊपर शोषण करने का आपको अधिकार नहीं। दोहन कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप उसका पोषण करें, ये समझ के कि मैं निमित्त हूँ, सेवक हूँ और मैं भोगी नहीं हूँ। तो इसलिए जब जीव प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर शोषण करने का प्रयत्न करता रहता है, भोग करने का प्रयास करता रहता है, भोक्तापन का अभिमान व्यक्त करता रहता है, तो उसे कहते हैं भोगी। और भोग करने का परिणाम होता है चिंता। जब चिंता बढ़ जाती है तो व्यक्ति या वहाँ सत्संग में जाके सुनता है कि कोई ईश्वर है, तब जाके ऊपर देखता है तो ईश्वर दिखते हैं। ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का इस प्रयास को कहते हैं योग। प्रकृति को शोषण करने के प्रयास को कहते हैं भोग। भोग का परिणाम है चिंता, योग का परिणाम है चिंतन। तो इसलिए आज के समाज में जब चिंतन को हम नहीं लाएंगे, तब तक
चिंता बनी रहेगी। जिस प्रकार चिंता के कई विविधताएं हैं, किसी व्यक्ति को पैसे की चिंता है, किसी को विवाह की चिंता है, किसी को घर की चिंता है। चिंताओं में अगर इतना वैरायटी है तो चिंतन में वैरायटी क्यों ना हो? क्योंकि बीमारी कई हैं और हर बीमारी को दूर करने के लिए भी कोई कम दवाइयाँ नहीं। एक सरदर्द के लिए आपको 100 प्रकार की दवाइयाँ दिख जाएंगी। उसी प्रकार आत्मा को अहंकार और काम क्रोध लोभ से मुक्त करने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो या तो आप उसे टूरिज़्म मानिए या फार्मेसी मानिए या अस्पताल मानिए, जो भी मानिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द फ्यूचर फॉर इंडिया। प्रभु जी, अच्छा मैं अंत में आपके सामने कुछ शब्द कहता हूँ, उसके ऊपर एक रैपिड फायर हम राउंड कर लेते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि समय सीमा भी हमारे पास कम है, तो हम जल्द से जल्द इंटरव्यू को समापन कर देते हैं। जी प्रभु जी, मेरा पहला शब्द है इस्कॉन। क्या कहेंगे इस संस्था से? आप इतने समय से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में जो परिवर्तन आया इसी से। हृदय परिवर्तन। प्रभु जी, क्या कहेंगे इस शब्द पे ऊपर? कृष्ण। सर्व आकर्षक। और भक्ति? निस्वार्थ सेवा। स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्म। अच्छा, आप एक चीज़ और है जो हमारा पहला इंप्रेशन होता है, हमारी वेशभूषा। तो आप सैफ्रॉन कलर के वस्त्र पहनते हैं, मस्तक पे तिलक लगाते हैं, कंठ में कंठी पहनते हैं, शिखा रखते हैं। इन चिन्हों के बारे में क्या कहेंगे? सेवक। प्रभु का। प्रभु का और पूरे विश्व का। अति सुंदर। अच्छा प्रभु जी, इसमें एक शब्द मैं जोड़ना चाहूँगा। ये मेरा बड़ा प्रिय शब्द है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप एक रिएक्शन दें। पूज्य श्री गौरांग दास। दासानुदास। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और देखा हमने कि किस तरह से, अच्छा प्रभु जी का जीवन जो है वो भी पूरी तरह से भक्ति में ही है। अभी हाल ही में देखा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में प्रभु जी की कुछ तस्वीरें आई, उसमें से एक तस्वीर के बारे में मैं जल्द से आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक तस्वीर में प्रभु जी बहुत बड़ी भीड़ के सामने जाप करते हुए, पूरी पब्लिक के सामने सड़क के ऊपर बीच में बैठे हुए जाप कर रहे थे। वहाँ जहाँ आजू बाजू में आप देखेंगे तो कुछ लेडीज़ें सो रही थीं, कुछ प्रभु जी वो सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। ऐसे में बड़ा ही मुश्किल होता है एक सेलिब्रिटी के लिए ज़मीन पर जाकर, ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों के बीच में इस तरह से रह पाना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं रह पाते, पर प्रभु जी भक्ति मार्ग में आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्या कहें? जगन्नाथ जी हमारे सेलिब्रिटी वहाँ थे, हम तो उनकी दर्शन करने के लिए गए। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ। प्रभु जी से काफ़ी इंस्पायर हैं। प्रभु जी का लेक्चर सुनना, उनका कीर्तन सुनना, इट्स वेरी नाइस। मतलब वो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। प्रभु जी को देख के एकदम शांत हो गए प्रभु जी। जब इनका सेमिनार होता था तो लोग बीट बैग लेके निकलते थे। पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में वो आ चुके हैं, तो अब उनका सब कुछ दिव्य है, उनका चलना, बोलना, बात करना। अभी जब मुझे पता चला कि मैं जब छोटा था तो उनसे मेरी भेंट हुई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े वैष्णव से मैं पहली बार, मतलब इतने कम आयु में मैं मिल सका हूँ उनसे। वैसे मैं मंदिर कभी नहीं आता था, बेस में रहता हूँ। अच्छा नहीं, अच्छी बात है। देखिए भक्त जो होते हैं वो सच्चे होते हैं। प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी आने वाले हैं, तो मैं दौड़ा के ही आ गया। मैंने कहा नहीं, आज तो प्रभु जी को मैं देख के ही रहूँगा। मंदिर तो पहले भी था, तो वैष्णव जो ऐसे महान वैष्णव आ रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि आकर्षण, तो केंद्र बिंदु रसन प्रभु जी हैं। हाँ। और वो सबको ला रहे हैं यहाँ पे। श्री राधा गोपीनाथ जी से कोई आता है तो जैसा लगता है मेरे घर से कोई आ रहा है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आज। अभी प्रभु जी का थोड़ा ही समय बाद लेक्चर होगा। देवता मोरे मदन मोहन। जिस व्यक्ति को बारंबार कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिले वो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है पूरे संसार में। और क्योंकि आप लोगों को श्रवण करने का बारंबार अवसर मिल रहा है कि नहीं, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में आप सबसे अधिक भाग्यशाली हो। एक अजब आकर्षण प्रभु जी में तब भी था, आज तो और भी है। तो प्रभु जी से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। प्रभु जी बोलते थे, एक बार कहते थे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।